लखनऊ में निषाद पार्टी की रैली में गृह मंत्री अमित शाह का दावा 2022 में फिर 300 से ज्यादा सीट आएंगी। गृह मंत्री शाह का एसपी बीएसपी पर आरोप, दोनों पार्टियों ने सिर्फ अपनी जातियों के लिए किया काम, मोदी सरकार ने हर वर्ग का विकास किया। सीएम योगी ने भी बोला हमला, 2019 में बुआ बबुआ के गठबंधन को बीजेपी निषाद पार्टी ने हराया। सीएम योगी का विपक्ष पर आरोप, देश की सुरक्षा को कभी गंभीरता से नहीं लिया, सीमा पर अतिक्रमण करने वालों को पीएम ने कड़ा जवाब दिया। लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी कोऑपरेटिव बैंक की 13 नई ब्रांच का किया उद्घाटन, सीएम योगी भी रहे मौजूद। अमित शाह ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारिता मंत्रालय के योगदान को सराहा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया। अमित शाह ने सपा बसपा पर बोला हमला, चीनी मिलों को बंद करके बेचने का लगाया आरोप। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का अटैक, कहा माफियाओं को बीजेपी ने बढ़ाया। अखिलेश का बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप, कहा धर्म के चश्मे से चीजों को देखने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। अखिलेश यादव ने 400 सीट जीतने की जताई उम्मीद, कहा सीट तय होने के बाद ही चाचा के साथ गठबंधन हुआ। शनिवार को अमेठी में प्रतिज्ञा पदयात्रा निकालेगी कांग्रेस, राहुल और प्रियंका गांधी होंगे शामिल। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी की तारीफ में पढ़े कसीदे, कहा जो गांधी नेहरू की विचारधारा को मानते हैं उनकी आवाज है राहुल। दिग्विजय सिंह ने कहा धर्म को हथियार बनाकर इस्तेमाल करने वाले राहुल से जलते हैं। हिंदू और हिंदुत्व वाले राहुल गांधी के बयान पर संघ नेता इंद्रेश कुमार ने साधा निशाना, कहा दोनों में शरीर और आत्मा का संबंध। 19 दिसंबर को होगी बीजेपी किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, कृषि मंत्री करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। राजस्थान में गहलोत सरकार के 3 साल पूरा करने पर बीजेपी नेता सतीश पूनिया का निशाना, सुशासन देने में विफल रही गहलोत सरकार। सतीश पूनिया ने कहा 3 साल राज्य में किसानों, बेरोजगारों और महिलाओं के लिए काले अध्याय के रूप में देखे जाएंगे। केंद्र सरकार का ऐलान, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने वाला प्रस्ताव अगले हफ्ते होगा लोकसभा में पेश। समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान का विवादित बयान, कहा लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल बढ़ाने से आवारगी बढ़ेगी। एसपी सांसद एसटी हसन ने भी किया विरोध, कहा 18 साल में वोट दे सकती हैं तो शादी क्यों नहीं कर सकते। एसपी नेता अबू आजमी ने भी केंद्र सरकार के फैसले को बताया गलत, कहा माता पिता से पूछकर बनाएं कानून। सपा नेताओं के बयान से अखिलेश यादव ने किया किनारा, बोले ऐसे बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, कानून से बच्चियों का कोई भला नहीं होगा। असदुद्दीन ओवैसी का सवाल, 18 साल की उम्र में वोट का अधिकार तो शादी की उम्र 21 साल क्यों हो। ओवैसी ने कहा युवाओं को बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद करें, उन्हें खुद अपने फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का पलटवार, बोले देश शरीयत से नहीं कानून से चलेगा। कर्नाटक कांग्रेस के नेता केआर रमेश ने रेप पर दिए शर्मनाक बयान पर मांगी माफी, बीजेपी ने राहुल की चुप्पी पर उठाए सवाल। चौतरफा आलोचना के बाद प्रियंका गांधी ने तोड़ी चुप्पी, कहा केआर रमेश का बयान माफी के लायक नहीं। रमेश कुमार के बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग की आपत्ति, एक जनप्रतिनिधि महिलाओं के लिए इस तरह की बातें कैसे कर सकता है। बीजेपी पंजाब चुनाव प्रभारी गजेंद्र शेखावत ने कहा कैप्टन के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव, सीट बंटवारे पर आगे बताएंगे। बीजेपी से गठबंधन के बाद कैप्टन अमरिंदर का दावा 101% जीतेंगे चुनाव। चुनाव से पहले पंजाब में कांग्रेस को झटका, पटियाला के 22 पार्षद कैप्टन अमरिंदर की पार्टी में शामिल। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू ने पेश किया विकास का पंजाब मॉडल, कहा कतार में खड़ा आखिरी आदमी मॉडल के केंद्र में। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस ने कांग्रेस को बताया पार्ट टाइम पार्टी, कहा प्रयोग और विभाजन करने दिल्ली और बंगाल की पार्टियां गोवा आई। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के गांव से वीरग्राम परिक्रमा यात्रा निकालेगी कांग्रेस, 3 दिन तक चलेगी यात्रा। मंत्रियों के सदन में मौजूद नहीं होने से राज्यसभा सभापति नायडू हुए नाराज, सरकार से संज्ञान लेने के लिए कहा। अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद में आज भी नहीं हुआ काम, सोमवार तक कार्यवाही स्थगित। कांग्रेस नेता सिद्धरामैया का बयान, कर्नाटक विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी कानून पारित नहीं होने देंगे। ढाका में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रमना काली मंदिर का उद्घाटन कर की पूजा, कहा भारत बांग्लादेश के बीच घनिष्ठ संबंध। पीएम मोदी को मिलेगा भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भूटान के पीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। सम्मान मिलने पर पीएम मोदी ने भूटान के राजा का किया शुक्रिया, ट्वीट कर लिखा इस भाव से बहुत प्रभावित हूं। पीएम मोदी की सलाह, साफ सफाई पर ध्यान नहीं देने वाले शहरों के नाम का हो खुलासा, ताकि लोग प्रशासन पर बनाए दबाव। 19 दिसंबर को गोवा जाएंगे पीएम मोदी, गोवा मुक्ति दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने पीएम मोदी और रक्षा मंत्री से की मुलाकात, रक्षा सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। जरूरत पड़ने पर भारत को और राफेल देगा फ्रांस, रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले का बयान। भारत और फ्रांस ने अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति पर जताई चिंता, चीन और पाकिस्तान के क्षेत्रीय आदान प्रदान को लेकर हुई बातचीत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले भारत फ्रांस सामरिक साझेदारी पहले से ज्यादा प्रासंगिक, क्षेत्रीय और रक्षा औद्योगिक सहयोग के मुद्दों पर दिया जोर। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का बयान, हथियारों के मामले में एक दिन भारत विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक बनेगा, आज दुनिया के टॉप 25 में शामिल। भोपाल में हुआ कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी श्रद्धांजलि। पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला, 1925 असिस्टेंट प्रोफेसर की सेवाओं को नियमित करने को मंजूरी। उत्तराखंड सरकार की अल्मोड़ा को सौगात, सीएम धामी ने ग्रामीण व्यापार केंद्र और कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया।
उत्तराखंड में छात्राओं के लिए मुफ्त बस सेवा की शुरुआत, सीएम बोले बेटियों की पढ़ाई आसान होगी। लद्दाख में पहली फॉरेंसिक साइंस लैब को मिली मंजूरी, किसी भी मामले की जल्द जांच करने में मिलेगी मदद। पेगासस पर ममता सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल की जांच कमेटी पर लगाई रोक। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए देना होगा एंट्रेंस टेस्ट, कार्यकारी परिषद ने दी मंजूरी। दिल्ली में नीट पीजी काउंसलिंग में देरी को लेकर एलएनजेपी अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट। दिल्ली में मोबाइल स्नैचिंग कर महिला को 150 मीटर तक घसीटने का मामला, एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। दिल्ली में कस्टम विभाग का एक्शन, 1.5 करोड़ से ज्यादा के हीरे जब्त, हांगकांग भेजी जा रही थी हीरो की खेप। दिल्ली के सरोजिनी नगर में लूट के आरोप में 3 गिरफ्तार, क्रिसमस का गर्लफ्रेंड को देना चाहता था महंगा गिफ्ट। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शाहरुख को पनाह देने पर कोर्ट ने कलीम अहमद को ठहराया दोषी। दिल्ली के नरेला में जूता बनाने वाली फैक्ट्री में आग, दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गुजरात में हेड क्लर्क परीक्षा पेपर लीक मामले में 6 गिरफ्तार, गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने दी जानकारी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में 1 करोड़ 40 लाख की ब्राउन शुगर जब्त, 2 महिला समेत 3 लोग गिरफ्तार। माबोदी मंदिर विस्फोट मामले में 3 को उम्र कैद की सजा, 5 अन्य को 10 साल की जेल। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी, मॉल रोड पर बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए पर्यटक। यूपी एटीएस ने बंगाल से रतन मंडल को किया गिरफ्तार, अवैध तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्या को भारत लाता था। नोएडा में अवैध शराब के कारोबार पर नकेल, 3 लोग गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के गोंडा में जाली नोट बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश, 1 लाख जाली नोट के साथ 5 लोग गिरफ्तार। अयोध्या पुलिस की कार्रवाई, कार का शीशा तोड़कर चोरी करने वाले गिरोह के 4 मेंबर्स गिरफ्तार। हापुड़ में ड्रग्स कारोबार पर नकेल, 4 किलो 400 ग्राम गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। सहारनपुर में तेल पाइपलाइन से तेल चुराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार, काफी दिन से था फरार। बदायूं पुलिस ने 24 घंटे में मर्डर केस सुलझाया, आरोपी गिरफ्तार, तमंचा और कारतूस बरामद। थाने में शराब का लाइसेंस दिलाने के नाम पर ठगी का मामला, 2 लोगों ने 30 लाख रुपए की ठगी की। WHO की साउथ ईस्ट एशिया की रीजनल डायरेक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने किया आगाह, ओमिक्रॉन को हल्के में न लें। दुनिया के 91 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले मिले, डेल्टा से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, कोरोना वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट पर असरदार नहीं है, कोई सबूत नहीं मिले। देश में ओमिक्रॉन के 100 से ज्यादा केसेस, 11 राज्यों में फैला ओमिक्रॉन। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 8 और नए मामले सामने आए, कुल ओमिक्रॉन केस की संख्या 40 हुई। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 10 एक्टिव केस, 10 ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज ठीक होकर घर लौटे। हैदराबाद में ओमिक्रॉन का एक और केस आया, तेलंगाना में ओमिक्रॉन के कुल 8 केस हुए। पश्चिम बंगाल में ओमिक्रॉन संक्रमित 7 साल के बच्चे की रिपोर्ट आई नेगेटिव, अस्पताल से मिली छुट्टी। जापान के टोक्यो में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस सामने आया, अमेरिका से लौटा था शख्स। सीरम इंस्टीट्यूट की कोरोना वैक्सीन कोवोवैक्स के इमरजेंसी इस्तेमाल को WHO ने दी मंजूरी, आधार पूनावाला ने दी जानकारी। देश के 19 जिलों में कोरोना पॉजिटिविटी 5 से 10% के बीच, केरल के 9 जिले, मिजोरम के 5 जिले शामिल। यूरोपीय देशों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने भारत की बढ़ाई चिंता, भीड़भाड़ में जाने से बचने की दी सलाह। देश में कोरोना के 7,447 नए केस, 24 घंटे में 391 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 902 नए केस, 24 घंटे में 12 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में 18 दिसंबर से खुलेंगे स्कूल, कक्षा 6 के बाद की क्लासेस की होगी पढ़ाई। दिल्ली में 27 दिसंबर से कक्षा 5वीं तक के भी खुल सकते हैं क्लास। सभी शैक्षणिक संस्थानों के फेज मैनर में खोला जाएगा। अमेरिका में कोरोना टीका नहीं लगवाने वाले सैनिकों पर एक्शन, 20,000 से ज्यादा सैनिकों पर नौकरी से हटाए जाने का खतरा। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, भारत को निशाना बनाने वाले आतंकी समूह पाकिस्तान से कर रहे हैं ऑपरेट। फिलीपींस में कुदरत का कहर, 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, शुक्रवार को 3 लोगों की हुई मौत। उत्तरी इराक बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित, कम से कम 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि, कई लोग घायल हुए। चीन के शांगची में कोयला खदान में फंसे 20 मजदूरों को निकाला गया, एक की तलाश जारी। सेंसेक्स में 889 अंक की गिरावट, निफ्टी भी 263 अंक फिसला। जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर को लखनऊ टीम ने बनाया अपना कोच, आईपीएल के 15वें सीजन में आएंगे नई टीम के साथ। ढाका में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया, हरमनप्रीत सिंह ने लगाए 2 गोल। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप से भारत की पीवी सिंधु बाहर, क्वार्टर फाइनल में नंबर 1 सीड ताई जू यिंग ने हराया। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे किदाम्बी श्रीकांत, नीदरलैंड्स की खिलाड़ी को 2 सीधे सेट्स में हराया। मिस वर्ल्ड 2021 इवेंट हुआ पोस्टपोन, मनसा, वाराणसी समेत 17 कंटेस्टेंट्स कोरोना पॉजिटिव। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।